नमस्ते, प्रणाम। मैं राज पांडे और आप देख रहे हैं एनएमडी न्यूज। दोस्तों, जौनपुर जिले के अभी मैं मौजूद हूं मुगरा बादशाहपुर से जो बिलवार को रोड जोड़ती है, उस रोड पे मैं खड़ा हुआ हूं और इस रोड की जर्जर स्थिति आपको दिखाने आया हूं। आज तक बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में बोला कि भैया इस रोड की आवाज़ आप उठाइए, तो ये रोड की आज हम आपको दिखाने आए हैं दुर्दशा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, जरा कैमरा आप रोड की तरफ करके दिखाइए। ये रोड विगत कई सालों से टूटी पड़ी है और ना यहाँ के विधायक, ना यहाँ के सांसद, ना यहाँ के अन्य कोई नेता इस रोड का ध्यान दे रहे हैं, ना इसको बनवाने की जहमत उठा रहे हैं। तो आज हम आए हैं, इस रोड को दिखा रहे हैं। इस रोड के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और सभी लोगों से मैं पूछूंगा कि इस रोड की जो दुर्दशा है, इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है। जैसा कि आपने देखा, मैंने पिछले इंटरव्यू में श्रीमती सीमा द्विवेदी जी जो राज्यसभा सांसद है, उनसे भी यह सवाल मैंने पूछा था, तो सांसद जी ने मुझे आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द, बहुत जल्द हम इस रोड को जो है निर्माण करवाएंगे। लेकिन चूंकि अभी तक कुछ दिखा नहीं, तो आज मैं सोचा कि इस रोड का वीडियो क्यों ना किया जाए। एक भैया हैं, अभी हमको देखे तो रुक गए। क्या नाम हुआ भैया? दिनेश पटेल। तो पटेल जी, ये बताइए भाई साहब, ये रोड की जो जर्जर स्थिति है, इसका जिम्मेदार कौन? हमारे क्षेत्र के जो सांसद विधायक हैं जी, कोई कार्य तो कर नहीं रहे हैं। इधर से आते जाते भी हैं, फिर भी उनको ये नहीं दिखता है कि यहाँ के इंसान जो हैं आ जा कैसे रहे हैं, इस रोड से जी, कैसे गुजर रहे हैं। जी, हमारे क्षेत्र के ही सांसद विधायक हैं ना, बिल्कुल। उनको ये नहीं दिख रहा है कि रोड किस स्थिति में है। अच्छा भैया, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा। मैं बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सपा के खिलाफ बोलते हो। आप एक चीज मुझे बताइए, यहाँ के वर्तमान विधायक श्रीमान पंकज पटेल जी हैं, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन्हीं की होगी, तो उन्हीं से ही पूछा जाएगा ना। पूर्व में तो हमारे सांसद जी जो हैं जी, उनकी भी जिम्मेदारी थी। बिल्कुल बिल्कुल थी। उनकी भी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो शासन में पूर्व में भी नहीं, अभी भी अगर वो चाहें आज नहीं कल से ही बनना चालू हो जाए। जी, बस उनके विचारों का काम है जी। लेकिन जो हमारे विधायक जी हैं, वो भी तो बनवा सकते हैं। वो भी बनवा सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम विपक्ष में हैं, हमें भाई नहीं निधि का पैसा मिलता है। निधि का तो देखो, जो विधायकों को जितना होता है वहां से अलॉट, वो तो मिलता ही है। ये तो बहाने मारने वाली बात। विधायक जी अगर प्रयास करते, सांसद जी हैं उसमें क्या है, सरकार में हैं, अगर सांसद जी चाहेंगी तो ये कल से भी बनना चालू हो सकता है। नहीं, एक चीज मैं भैया और पूछना चाहता हूँ कि इस रोड को लगभग जब भी बनती है 2 साल, 2.5 साल, 2-3 साल में टूट जाए, 6 महीना भी नहीं चलता है, टूट जाती है। 6 महीने नहीं चलता। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारी जो गवर्नमेंट चल रही है, योगी सरकार जो चल रही है, इस रोड को पूरा मुगरा से लेकर 15 किलोमीटर की रोड है बिलवार बाजार तक, क्यों ना इसको सीसी रोड बनवा दिया जाए। सही कह रहे हैं, हमेशा की झंझट खत्म हो जाए। क्योंकि हमने देखा है कि बाबा जी ने बहुत सारा विकास कार्य करवाया। जैसे आप बनारस से तो हो रहा है, हाँ, विकास हो रहा है, विकास में कमी नहीं है। सिर्फ एक रोड ये है मुगरा से बेलवार तक, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब सोचने वाली बात है दोस्तों, चाहे यहाँ के सांसद हों, विधायक हों, कोई भी नेता हो, इस रोड का ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि सभी का आना जाना इसी रोड से है। और आए हैं अभी, और भी बहुत सारे भाई लोग आ रहे हैं। आपकी गिट्टी डाल के चले गए, 2 महीना हो गया है, क्या दिक्कत हो रही लोगों को, इतनी दिक्कत हो रही है, एक गिट्टी डाल के चले गए हैं, न इस पे साला डामल पड़ा, न कुछ पड़ा, लोगों को क्या परेशानी है बताओ कैसे। जबकि पैच लगाने के लिए जो गिट्टियां डाली गई थी कि पैच लगा के इस रोड की मरम्मत कर दी जाए, लेकिन ये पैच 2 ढाई 3 महीने 4 महीने से लगा हुआ है और यहाँ पर ना कोई नेता सुनने वाले हैं, ना पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सुनने वाले हैं। दूसरी बात, एक चीज बताऊं आपको, यहाँ जब भी हम यहाँ के जो लोकल हैं, डिलीवरी पेशेंट अगर कोई हॉस्पिटल जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको हॉस्पिटल तक पहुंचना होता होगा, यहीं रास्ते में ही कहीं डिलीवरी हो जाती होगी, क्योंकि इतनी खराब रोड है। और ये तो अभी बारिश का टाइम नहीं है, जब बारिश का टाइम आएगा तो आप देखेंगे ये रोड बद से बदतर हो जाएगी। जगह जगह इतने इतने गड्ढे हो जाते हैं। अब बने रहिए, अभी और कुछ भी भाई लोग आ रहे हैं, आपको दिखाएंगे। अभी कुछ भाई लोग जा रहे थे इस रास्ते से 4 व्हीलर से, तो मुझे बोले कि भैया आप इस रोड को बनवा दो। तो मैंने बोला भैया मैं नहीं बनवा पाऊंगा, मेरा जो काम है वो मैं करके दिखाऊंगा। तो ये बताइए, ये जो रोड है इतनी खराब, इतनी दुर्दशा में है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम क्या बताए, तो 44 लाख करोड़ रुपए में पास हुआ था प्रधानमंत्री रोड, नई बाजार से ये सुरजकपुरा तक। अच्छा, ठेकेदार ने जो खोद दिया था, सुरजकपुरा आगे तक खोद दिया था, ये रोड तब से ये गड़बड़ चल रहा है, पैसा निकल गया, रोड सही नहीं है। तो कमी तो यहाँ के नेताओं की है भाई, नेताओं के यहाँ ठेकेदार जो कमी कर रहा है, तो भाई अधिकारी को जांच करना चाहिए। धन्यवाद।
और भी कुछ लोग आ रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि रोड पे सभी को चलना है, रोड पे सभी को चलना है और ज़रूरत सबकी है। ये बताइए भैया, कहाँ जा रहे हैं? भदोही। क्या नाम है? प्रदीप सिंह। यहाँ के लोकल हैं? हाँ। ये बताइए, जो मुगरा बादशाहपुर से बिलवार को रोड जोड़ती है, हाँ। इसकी जो दुर्दशा है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? भाई दुर्दशा तो बहुत खराब है। हाँ, तो इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? अब किसको बताऊं किसको जिम्मेदार है? जो आता है वही बोलता है जीतेंगे बनाएंगे, जीतेंगे बनाएंगे, जीतने के बाद कोई मुंह नहीं दिखाता। लेकिन यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, उनको तो इस रोड को बनवाना चाहिए। तो नहीं बनाएंगे तो झगड़ा तो नहीं कर सकते ना भैया। नहीं, झगड़ा नहीं कर सकते, लेकिन जब मौका आता है तो हम जात पात में बढ़ जाते हैं। तो यही सबसे बड़ी हमारे भारत की कमी है। सबसे कमी यही है, सबसे बड़ी कमी। ठीक, धन्यवाद। तो ये चीजें हैं दोस्तों, जब आपके पास सुनहरा अवसर होता है एक अच्छा और सच्चा नेता चुनने की, तब हम लोग जातियों में बढ़ जाते हैं और एक अच्छे व्यक्ति को नहीं चुनते हैं। आज उसी का नतीजा है ये रोड। एक चाचा जी हैं, यहाँ के लोकल हैं। कहाँ घर है चाचा आपका? बस यही मटीरा है, कला फतेहपुर। अच्छा, क्या नाम है? राम निरंजन। राम निरंजन जी, ये बताइए, ये रोड ऐसे ही कितने सालों से टूटी है? ये तो कभी नहीं बनी। हाँ। कभी नहीं बनी। इसकी हालत ऐसे सब दिन थी। हाँ। कभी सुधरी नहीं। तो ये बताइए, ये जो यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के विधायक हैं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। चुनाव जीतने के बाद सब फॉर्च्यूनर से कोई अपने ध्यान मजे ले नहीं रहे देते हैं। यहाँ। ये रोड का कोई चीज ध्यान नहीं देते। रोड का। अच्छा, कभी विधायक जी जो हैं यहाँ के, उनसे आप जाके बोले नहीं आप लोग कि विधायक जी ये रोडवा तो बनवा दीजिए, इस पे तो लाखों लोग चलते हैं? अरे कितने विधायक हुए, कितने गए, कभी बनी नहीं। कभी नहीं बनी। चाचा जी सही कह रहे हैं, बहुत सारे विधायक आए गए, लेकिन रोड बनी नहीं, और बनी भी तो रिपेयरिंग के नाम पे इधर उधर बस। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और मैं अपने यहाँ के जो लोकल नेता हैं, मैं उन नेताओं से कहना चाहूँगा कि नेताजी, इस रोड का सुध लीजिए। 2027 में चुनाव आने वाला है। अगर आप इस रोड का सुध नहीं लेंगे तो हो सकता है पब्लिक आपको भूल जाए, क्योंकि इस रास्ते की वजह से पब्लिक जो झेल रही है वो तो झेल रही है, कहीं ना कहीं आप भी झेल रहे हैं। आप भी इसी रोड से गुजरते हैं, आपको भी आए दिन कुछ ना कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। और सबसे ज़्यादा जो टू व्हीलर वाले बेचारे चलते हैं, उनको सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रोड टूटी फूटी है। कहीं भी टायर के नीचे गिट्टे आ जाते हैं, गाड़ी स्लिप हो जाती है, लोग गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत सारे एक्सीडेंट हमने देखे हैं, क्योंकि हम भी इसी रोड से चलते रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों के जान माल का नुकसान भी होता है यहाँ पे इस रोड पे। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, एक गुहार है इस समाज के लिए, इस सोसाइटी के लिए और यहाँ के लोकल लोगों के लिए, कि आप इस रोड को बनवाइए। और इस रोड को अगर आप बनवाएंगे तो ही आप 2027 में जो है जनता के पास वोट मांगने जाएंगे। और नहीं तो मैं अपनी जनता को बोलना चाहता हूं कि अगर ये रोड 2027 से पहले नहीं बन गई, तो जो भी नेता आपके यहाँ वोट मांगने जाता है, इस रोड का मुद्दा आप जरूर पूछिएगा कि नेताजी आपने इस रोड के लिए क्या किया, आपने इस रोड के लिए आवाज उठाई कि नहीं उठाई। अगर वो विधायक हैं, सांसद हैं, तो उनसे पूछना है आप कि आपने ये 15 किलोमीटर जो रोड है मुगरा बादशाहपुर से बिलवार बाजार तक, ये आपने रोड बनवाई क्यों नहीं। और इस रोड का मुद्दा मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, दिखाइए अभी कितने गड्ढे हैं। जब बारिश आएगी तो ये गड्ढा जो है ना, ये गड्ढा इतना गहरा गड्ढा होगा, घुटनों तक, क्योंकि हमने देखे हैं, वो दिन भी देखे हैं कि घुटने तक गड्ढे हो जाते हैं। और यहाँ टू व्हीलर तो जाने दो, 4 व्हीलर भी जाने दो, मतलब बहुत ही समस्याओं का सामना यहाँ की जनता को करना पड़ता है। तो यही एक मेरा छोटा सा प्रयास था, इस मुगरा बादशाहपुर से बिलवार तक जो रोड जाती है उसको दिखाने के लिए। इस रोड के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।